आज गरुड़ पुराण के बारे में अनेक भ्रांतियां फैली हुई। कुछ लोग कहते हैं कि इसे घर में किसी की मृत्यु होने के पश्चात पढ़ा जाना चाहिए, अन्य समय नहीं पढ़ा जाना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो समय बाद हो। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि अब इसकी आवश्यकता ही नहीं। कुछ लोग तो यह कहते हैं इसमें जो दान का प्रकरण है क्या आज के युग में संभव है। कुछ लोग कहते हैं इसे पढ़ने पर तो भय ही महसूस होने लगता है। इसलिए लगा कि इसके बारे में चल रही भ्रांतियों को दूर किया जाए तथा इसकी युगानुकूल समयानुकूल व्याख्या की जाए। इतना बड़ा पुराण पढ़ा नहीं जा सकता, परंतु इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश को संपादित करके तो पढ़ा ही जा सकता है, ताकि जो जरूरी चीज़ें हैं उनको हम भली बात ही समझ सकें। गरुड़ पुराण की आवश्यकता आज के दिनों में या कल के दिनों में ही नहीं है। गरुड़ पुराण की आवश्यकता जब तक मानव जीवन है तब तक है। आज मनुष्य भूला है कर्मकांड, विधि विधान, गरुड़ पुराण की महिमा। आज जो वातावरण प्रदूषित है, हमारा जीवन प्रदूषित है, वो इसी कारण से है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। 3 दिनों में समेट देना चाहते हैं। कोई मर गया, कुछ पंडितों को खिला दो, छोड़ो सब झंझट। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पूरी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो क्या प्रोग्रामिंग रन हो जाएगा? नहीं होगा ना। किसी भी कार्य को, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसी प्रश्न का उत्तर हो, उसे पूरा करते हैं। फिर ये तो जीवन है, ये आज का दौर या कल का दौर नहीं है, जीवन के दौर की बात है। इसे तो पूरा किया जाना ही चाहिए। इस गरुड़ पुराण में जीवन विद्या बताया गया। जीवन विद्या मतलब जीवन की सही समग्र सम्यक समझ। बीते हुए पुरातन काल में लोग जीवन को समझते थे, समझने की कोशिश करते थे। आज तो समझना तो दूर, समझने की कोशिश ही नहीं करते। जरा सोचिए, जब हम जीवन जीना नहीं सीख पाए, जीवन जीने का सलीका नहीं सीख पाए, तो मृत्यु को कैसे समझ लेंगे? जीवन जीना एक कला है, तो मृत्यु भी एक कला है। जितना समझने की बात है जीवन, उतना ही समझने की बात है मृत्यु। अब जिसे नहीं समझना है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, पर जो थोड़ा संवेदनशील है, जीवन के प्रति जागरूक है, उन्हें इस गरुड़ पुराण को अवश्य पढ़ना सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण तो पहले भी था, लेकिन आज इसके महत्व को रेखांकित करना युग का समाधान देने जैसा है, जीवन का समाधान देने जैसा है। गरुड़ पुराण की आज ज़्यादा जरूरत इसलिए पड़ी है कि बिखरे हुए परिवार, भ्रांति से भरा जीवन, मनोरोगियों की बढ़ती संख्या, रोगों से भरा शरीर यत्र तत्र सर्वत्र दिखता है, जिसे गरुड़ पुराण में प्रेत प्रकोप कहते हैं। मतलब नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास ज़्यादा है। दरअसल आज का जो जीवन है वो यह कहता है कि हमने जीवन को समझने में भारी भूल की। तन में जहर, मन में जहर, वातावरण में जहर, परिवार में जहर भर गया। कलह इतना बढ़ गया है, पति पत्नी का आपस में सामंजस्य नहीं है, पिता पुत्र में सहयोग सहकार नहीं है, भाई भाई में प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई। बिखरा हुआ परिवार, बिखरा हुआ जीवन हमें ये बताता है कि वो व्यक्ति जो हमें छोड़कर चले गए हैं वो दुर्दशा में है और कुपित होकर हमें दुर्दशा में डाल रहे हैं। खानदान रूपी वृक्ष कब हरा भरा होता है, पुष्पित फलवित विकसित कब होता है, संरक्षित कब होता है? जब जड़ मजबूत हो। जड़ कौन है? हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, हमारे पितर। हम जड़ को न सींचकर पत्ते पर, टहनी पर पानी डालते हैं, उसको सींच रहे हैं। इसलिए तो असमय टहनी सूख जाती है, घर में अकाल मृत्यु हो जाती है। जरा सी आंधी आई नहीं, पूरा पेड़ ही उखड़ जाता है। क्यों उखड़ गया? क्योंकि जड़ कमजोर है। जड़ अगर मौजूद है तो फिर कितनी भी आंधी आए, हिलेगा डुलेगा, उखड़ेगा नहीं। गरुड़ पुराण जड़ को सिंचित करने का विज्ञान, वो विधि बताता है जिससे पेड़ हमेशा फलता फूलता रहे, पितर हमारे तृप्त रहे, संतुष्ट रहे।